12th क्लास चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य। मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृति विहीन व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। किसमें सबसे पहले मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृति विहीन व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, अब स्वस्थ व्यक्ति से क्या आश्चर्य होगा कि स्वस्थ व्यक्ति मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसमें सामाजिक, मानसिक और भौतिक रूप से तीनों प्रकार से कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो जनन से रिलेटेड होती, जनन से मिलती, मतलब जनन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनमें होती है। लेकिन नॉर्मल बीमारी जो होती है उस बीमारी को क्या बोलेंगे हम? कि सामाजिक, मानसिक और भौतिक रूप से विकृति विहीन व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्वस्थ व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अपोजिट अगर अपन बोलेंगे कि बीमारी किसे कहते हैं, तो बीमारी किसे कहेंगे? कि ऐसा व्यक्ति जो भौतिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या हो, ये हो गई स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, जो क्या होगा? मानसिक, सामाजिक और भौतिक तीनों रूप से स्वस्थ होगा, उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। ये डेफिनेशन भी बनती है स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसी के अपोजिट अगर अपन बात करें बीमारी की, कि बीमारी किसे कहते हैं, यह बीमार व्यक्ति किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? कि वह दशा जिसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित हो जाता है। सिंपल सी बात है कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो वह किस रूप में? संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत हो जाता है। हमें दिख जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, तो हम उसके फेस देख के पहचान लेते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, इसे कुछ बॉडी मतलब कुछ परेशानी, कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण उसके फेस, चेहरा एकदम उतर सा जाता है। और कार्यात्मक मतलब उसके कार्य करने की क्षमता, वीकनेस आ जाती है। तो बीमारी किसे कहेंगे? संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से इंसान क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है, विकृत या अनियमित हो जाता है। ठीक है, उसके जो रूटीन की जो चीजें होती है उसमें वो अनियमित हो जाता है, मतलब कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है क्योंकि वीकनेस आ जाती है। संरचनात्मक रूप से दिखने में भी वो क्लियर नजर आता है कि सामने वाला व्यक्ति बीमार है, उसे कहेंगे बीमारी। देखो, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं और बीमारी किसे कहते हैं, ये दोनों डेफिनेशन 2 मार्क्स की आती है, इसलिए दोनों डेफिनेशन करना है। स्वस्थ व्यक्ति मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृत विहीन व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं, और बीमारी के संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित हो जाता है तो उसे बीमारी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रजनन स्वास्थ्य और महत्व एवं आवश्यकताएं। ठीक है, कि प्रजनन स्वास्थ्य का महत्व और आवश्यकता क्यों है। हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसमें 2 डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। अब बात आती है प्रजनन स्वास्थ्य और महत्व। तो सबसे पहली बात महत्व और आवश्यकता की बात करते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है और उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आएगी प्रजनन स्वास्थ्य से क्या होगा? स्वस्थ प्रजनन स्वास्थ्य हेतु पुरुष एवं स्त्री दोनों में जागरूकता पैदा करता है। अगर इंसान स्वस्थ होगा, है ना, ठीक होता है, तो उसमें अलग ही एक्टिविटी, अलग ही जोश होता है कि हाँ, हम कोई काम कर सकते हैं। और कोई बीमार व्यक्ति होगा तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो किसी काम को जोश के साथ में अच्छे से कर सके। तो स्वस्थ प्रजनन स्वास्थ्य हेतु क्या होगा? स्वस्थ प्रजनन क्या किसके लिए आवश्यक है? मनुष्य मतलब पुरुष और स्त्री में जागरूकता पैदा करने के लिए, पुरुष और स्त्री में क्या पैदा कर सके? जागरूकता पैदा कर सके। ठीक है, दूसरी बात, प्रजनन की उम्र में व्यक्ति की उर्वरकता नियंत्रण की विधियों के प्रति जागरूकता पैदा कर सके। मतलब उर्वरकता नियंत्रण की विधि को, प्रजनन की उम्र में जब इंसान को रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बन जाते हैं और उनमें प्रजनन की क्षमता आती है, उस उम्र में क्या हो सके? उसमें उर्वरकता नियंत्रण की विधियों के प्रति जागरूकता आ सके। तीसरी बात, प्रजनांगों की स्वच्छता बनाए रखने हेतु जानकारी रखनी चाहिए, आवश्यक होती है। और इससे इसका सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि अगर व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि प्रजनांगों की स्वच्छता और
रखने से क्या क्या लाभ होते हैं। और बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जो प्रजननांगों की अस्वच्छता, मतलब लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, लेकिन उससे रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी डिसीज होती है जो हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अगली बात है कि इसके अध्ययन जनन स्वास्थ्य से क्या कर सकते हैं हम, परिवार को नियोजन करने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे क्या कर पाएंगे, बच्चों के पालन पोषण शिक्षण संसाधन जुटाने में सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली बात तो क्या, स्त्री और पुरुष में जागरूकता पैदा होगी। दूसरी बात क्या होगी कि प्रजननांगों के अस्वस्थ रहने से जो बीमारियां होती है उसके प्रति जागरूकता आ जाएगी कि प्रजननांग जो रहते हैं के स्वच्छता बनाए रखने से संबंधी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिससे वो क्या कर सकेंगे, सावधान हो जाएंगे और उन बीमारियों से बच सकते हैं। तीसरी बात, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लोगों को पता नहीं होती और परिवार नियोजन करने में उन्हें प्रॉब्लम आती। प्रॉब्लम क्या, परिवार नियोजन में उन्हें समझ नहीं पड़ता है कि हमारे जितने बच्चे होंगे उनका पालन पोषण कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन इससे संबंधित जो महत्व होते हैं, अगर इसके प्रति जागरूकता पैदा कर लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिवार नियोजन की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, बच्चों के पालन पोषण शिक्षा हेतु संसाधन जुटाने में सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये थे प्रजनन स्वास्थ्य एवं महत्व और आवश्यकताएं कि प्रजनन स्वास्थ्य जो है वो क्यों आवश्यक है सब। अब अगला टॉपिक आता है हमारा जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण। सबसे पहली बात है कि जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होगा, अधिक आबादी, है ना। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होगा अधिक आबादी, और जन्म नियंत्रण का क्या होगा कि उस आबादी को रोकने का तरीका क्या कहलाएगा, जन्म नियंत्रण। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि का एक मतलब अधिक से अधिक जनसंख्या उत्पन्न होना, पैदा होना क्या कहलाएगा, जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। और उसे नियंत्रण करने के भी कई सारी उपाय होते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट के बहुत सारे कारण हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जन्म दर की वृद्धि, है ना। जन्म दर की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और मृत्यु दर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब जितने पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा मृत्यु हो रही है, उससे कम मृत्यु हो रही है। तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी, वो जनसंख्या विस्फोट का एक रूप लेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ा रीजन होता है आज के जमाने में कम उम्र में विवाह करना, कि कम एज में एक एज फिक्स की गई है गाँव के 18 वर्ष गर्ल्स के लिए और 21 बॉयज के लिए, इसी उम्र में शादी की। लेकिन इससे कम उम्र की शादी करने पर क्या होता है कि बच्चों में इतनी मैच्योरिटी नहीं आती और जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती है। दूसरा कि निम्न सामाजिक स्तर, बहुत सारे सामाजिक स्तर है जो ये नहीं समझ पाते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें क्या क्या लॉस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारे रीजन क्या कहलाएंगे, जनसंख्या विस्फोट। उसी को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के, जहां परेशानी होती है वहां पर उसका सोल्यूशन भी होता है, तो उसके नियंत्रण के भी बहुत सारे उपाय खोजे गए। लेकिन इसमें सबसे एक ऑब्जेक्टिव, पहले बीच में बोलूंगी मैं, एक ऑब्जेक्टिव आता है इसमें, जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को, जनसंख्या या मानव आबादी की मतलब जनसंख्या जो वृद्धि होगी उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये मोस्ट IMP ऑब्जेक्टिव, जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को क्या कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी या सांख्यिकी। क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को या मानव आबादी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं,
डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, हम अपने वापस पॉइंट पे आते हैं कि जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या नियंत्रण। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं या जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसके वृद्धि के कारण और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं और इसके नियंत्रण के उपाय। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ समझाऊंगी। सबसे पहली बात आएगी, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। ये जनसंख्या क्वेश्चन बनेगा, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, इसके कारण और इससे उत्पन्न समस्याएं और नियंत्रण के उपाय। ठीक है, सबसे पहली आएगी जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे, जहां पर अधिक वृद्धि हो जनसंख्या आबादी या एक निश्चित क्षेत्र में, या अपन तो पूरी दुनिया की बात करते हैं, जहां पर क्या हो, एक ग्राफ के से ज्यादा या एक मतलब कहते हैं कि रहन सहन खान पान या रहने की जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा जनसंख्या पैदा होना जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। और इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके कारण सबसे पहला कारण आएगा शिक्षा। सबसे पहला कारण क्या आएगा, शिक्षा। लोगों का क्या होना, अशिक्षित होना। क्या होना, अशिक्षित होना। लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कुछ नहीं होता जनसंख्या वृद्धि से, परिवार बढ़ेगा तो परिवार की आय बढ़ेगी, परंतु ऐसा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ सकती है, क्योंकि परिवार के आय बढ़ने से पहले जो घर में सदस्य उनके खान पान, रहने, पढ़ाई लिखाई, उसका खर्चा भी उठाना पड़ता है, तो वो भी तो अरेंज करना पड़ेगा ना, ये लोग नहीं समझते। दूसरी बात आएगी कि जन्म दर और मृत्यु दर की बात की थी मैंने, कि जन्म दर आज के जमाने में क्या हो रहा है, जन्म दर में वृद्धि हो रही। लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा के जन्म दर को मतलब मृत्यु दर को कम कर देते, जिससे क्या हो रही है, जन्म दर बढ़ रही है। और ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके आ गए हैं जिससे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव हो चुका है। तो उससे क्या हो गया, मृत्यु दर कम हो चुकी है। मृत्यु दर और जन्म दर का ग्राफ अगर बराबर नहीं रहेगा, जहां जन्म दर बढ़ेगी और मृत्यु दर कम होगी तो ग्राफ जो रहेगा वो डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब जनसंख्या वृद्धि का होना पक्का है। चौथी बात कि कम उम्र में विवाह करना। क्या करना, कम उम्र में विवाह करना, जिससे क्या होगा कि जन्म की दृष्टि से मतलब जो जिनकी शादी की गई वो क्या होंगे, जन्म की दृष्टि से परिपक्व मैच्योर नहीं हो पाते, वो भी जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती है। अगली बार निम्न सामाजिक स्तर, लोगों की सोच निम्न सामाजिक स्तर। एक लड़के की, जहां बोलते ना कि एक घर का वंशी, उस चक्कर में कितने ही बच्चे हो जाते हैं। निम्न सामाजिक स्तर मतलब सोच के अकॉर्डिंग कि लड़कियां लड़कों में जो भेद होता है उसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। अगली बात सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वासों को मानकर भी बहुत सारे अंधविश्वास, जैसे लोग बाहर के जो छोटे छोटे कस्बों में, जो छोटे गांव में रहते हैं, उनके अंधविश्वास, पूजा पाठ, लड़का या बच्चे होना जरूरी है, वो सारे अंधविश्वास भी क्या करते हैं, जन्म दर में वृद्धि करते हैं। अंधविश्वास, ये सारे तो क्या हो गए, कारण हो गए किसके, जनसंख्या वृद्धि के। ठीक है, ये सारे क्या है, कारण है किसके, जनसंख्या वृद्धि के। अब बात आती है कि जनसंख्या वृद्धि तो हो गई, लेकिन हमने इसके कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं देखे कि इसके होने वाली परेशानियां कौन कौन सी होगी, है ना। कारण, जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी पहली बात, कारण नहीं समस्याएं। कारण तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। सबसे पहली समस्या क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि के कारण जीवन उपयोगी वस्तुओं में कमी। एक चीज होती है कि एक रूम है, सपोज
एक रूम में अगर 10 लोग रह सकते हैं तो 10 लोगों के रहने, खाने, पीने, बैठने की व्यवस्था हो सकती। लेकिन वहीं अगर हम 20 लोगों को उस रूम में रख दें तो वहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्रॉब्लम, परेशानियां आएगी। वैसे ही क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होगी, जीवन उपयोगी जो चीजें होती है, मतलब जो हमारे वातावरण में जो उपयोगी चीजें हैं जिससे जीवन यापन करते हैं हम, उन वस्तुओं में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, है ना। प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, क्यों, जनसंख्या बढ़ गई है और चीजें कम है तो उनमें क्या हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। दूसरी बात कि पेट्रोलियम, वनों इत्यादि की कमी आएगी, क्यों, क्योंकि रहने के लिए जगह चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं और घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, खेतों में जाकर घर बनाते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं, क्यों, क्योंकि जो जनसंख्या उसके रहने की व्यवस्था तो करना पड़ेगी ना। तो वो भी क्या आ जाएगी, वो भी क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि की समस्या हो जाएगी। तीसरी बात, पर्यावरण का प्रदूषित होना। पर्यावरण का प्रदूषित होना, जितने लोग हैं उतना ही अपने अपने तरीके से प्रदूषित करेंगे। सभी अपने अपने काम करते हैं, सभी, किसी को हम रोक नहीं सकते, कितने भी उपयोग करना, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण होना। दूसरी बात, जनसंख्या वृद्धि के कारण पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता। पारिस्थितिक संतुलन ऑब्वियसली बिगड़ेगा, जन्म दर कम हो जाएगी, मृत्यु दर बढ़ेगी और जनसंख्या बढ़ेगी तो जो हमारे वातावरण में जो जो चीजें हैं जिससे जीवन यापन हो रहा है वो चीजों में कमी आएगी, क्यों, जनसंख्या उसका दोहन ज्यादा से ज्यादा करेगी। जनसंख्या जो होगी उसके अकॉर्डिंग उसका उपयोग होगा। अगली बात, जीवन स्तर में गिरावट। सिंपल सी बात, सबसे बड़ी दर यही है कि जीवन स्तर में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। मतलब जो जन्म दर जो है उसमें वृद्धि हो रही है और जीवन स्तर में गिरावट। संसाधनों का हाथ से होगा, रहन सहन में भी प्रभाव पड़ेगा। ये सब कारण क्या बन सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि की समस्या बन सकते हैं। अब इसके नियंत्रण के उपाय क्या करना चाहिए, नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण के उपाय में सबसे पहला आएगा विवाह की आयु बढ़ाना। विवाह की आयु बढ़ा देना चाहिए और स्ट्रिक्ट रूल्स निकाल देना चाहिए कि इस आयु से कम उम्र के बच्चों की शादी न की जाए, तो जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण कर सकते हैं, सबसे पहला। दूसरा, जन्म दर को कम करके ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा समाधान हो सकता है किसका, जनसंख्या वृद्धि का, कि जन्म दर को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। बहुत सारे नियमों को निकाल कर हम जनसंख्या को, जैसे गवर्नमेंट जॉब में 2 बच्चों के साथ तीसरे बच्चा होने पर गवर्नमेंट जॉब ना मिलना, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जन्म दर को कम कर सकते हैं। तीसरी बात, शिक्षा का प्रसार करना। शिक्षा का प्रसार करने से बहुत सारे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सबसे पहले, संतान भगवान देता है। सब लोग सोचते हैं कि संतान कौन देता है, भगवान देता है, किसका तो आना जरूरी था, इसलिए तो किस्मत में। ये सारे अंधविश्वासों को खत्म करना। दूसरा, पुत्र जो रहता है वो मोक्ष की प्राप्ति कराता है। एक लड़की की जहां में कितनी ही लड़कियां हो जाती, वो भी जनसंख्या वृद्धि का कारण बनेगी, पुत्र। तीसरा, कन्यादान करना पुण्य का काम होता है, कन्यादान कर लेंगे कोई बात नहीं बोलते ना, तो वो भी क्या करेगा उसमें भी लोगों को समझ आई, अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो उन्हें समझ में आने लग जाएगा कि ये सारी चीजें अंधविश्वास होती है, इन चीजों से कुछ नहीं होता। अधिक संतानी परिवार की आय बढ़ाती है, ये चीज मैंने पहले बताई कि लोग सोचते हैं कि अधिक आय जो रहेगी वो क्या कर सकती है, परिवार की आय बढ़ा सकती है, बट ऐसा नहीं है। अगला, संतान की देखभाल भगवान करता है, नहीं, रहने कहते हैं ना, जहां एक बच्चे का जिस तरह से देखभाल कर सकते उतनी 4 बच्चों की नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि वो जो चीजें हम एक को देंगे वो चीजें 4 में डिवाइड हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि चारों, आज के जमाने में हर बच्चे को हर चीज की जरूरत पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें उन चीजों को अवेलेबल नहीं करवा पाए तो बच्चों में उनका व्यवहार चेंज होता है। इसी कारण ये बेटर होगा कि संतान की देखभाल भगवान ना करके हमें ही करनी होती है। ये चीज भी हमारे माइंड में फिक्स कर लेना चाहिए कि ऐसा, ये सब तो बोलने वाली बातें, इनसे कुछ नहीं होता और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना चाहिए। सबसे बड़ा अगर शिक्षा का प्रसार हो जाएगा तो ये सारी चीजें कंट्रोल में हो जाएगी, जिससे जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, ये था जनसंख्या वृद्धि वाला चैप्टर। जनसंख्या वृद्धि, इसके 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ओके।